के साथ में निकाह कर सकता हूँ, तब कुरान में ये आयत नाजिल हुई और अल्लाह ने क़यामत तक के लिए इस चीज़ को हराम करार दे दिया। वला तनकिहुल मुशरिकात, एक मुसलमान मर्द उस औरत से निकाह नहीं कर सकता जो मुसलमान नहीं है, जो मुशरिका है, ईमान में नहीं दाखिल हुई। हत्ता युमिन, उसके लिए कंडीशन रख दी, अगर वो औरत मुसलमान होती है, ईमान में दाखिल होती है, तब तुम उससे क्या कर सकते हो, निकाह कर सकते हो। लेकिन अगर वो मुसलमान नहीं हो रही है, वो अपने मज़हब पर, ये अपने मज़हब पर, तो इसके लिए इस्लाम में इजाज़त नहीं है। और आज जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, मुसलमान समाज के अंदर ये चीज़ आम हो चुकी है। एक तो फेसबुक की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से, आजकल के फिल्मों की वजह से, टीवी सीरियल्स की वजह से, और दूसरी सबसे बड़ी जो वजह है आज के कॉलेज का एजुकेशन और मुसलमान लड़के लड़कियों का इख्तिलात के साथ में जॉब करना, वर्क करना, कॉल सेंटर्स के उसके अंदर काम करना। हमारे महाराष्ट्र के अंदर हर महीने 50 से ज़्यादा मुसलमान लड़के और लड़कियां वो बेईमानों के साथ में शादियां कर रहे हैं। और हमने उसकी तहकीकात की, चूँकि हमारी एक पूरी टीम है, हम लोग ये मसले पे काम कर रहे हैं कि हमको जहाँ पर भी इत्तला मिलती कि इस तरीक़े का वाक़या पेश आ रहा है, तो हमारी जो टीम है वो हरकत में आ जाती है और हम हत्तल इम्कान कोशिश करते हैं, लड़का है तो उसको भी समझाने की और लड़की है तो उसको भी समझाने की, उसके माँ बाप को भी समझाने की। एक पूरी टीम इस मसले पर काम कर रही है। तो हमने जो तहकीकात की उसके अंदर पता ये चला कि ऐसे अक्सर वाक़ियात उन पढ़े लिखे हायर एजुकेटेड मुसलमान नौजवान लड़के और लड़कियों के पेश आ रहे हैं जो कहीं पर जॉब करते हैं। अब जॉब करते करते उनको किसी से इश्क हो गया, किसी से मोहब्बत हो गई और वहीं पे उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई हम लोगों को जो है कोर्ट मैरिज करना है। कोर्ट के अंदर उन्होंने एप्लीकेशन, तो जब वो कोर्ट में एप्लीकेशन देते हैं उसके बाद हमको पता चलता है कि कितने मुसलमानों ने एप्लीकेशन दिया हुआ है। कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन, अब कोर्ट में एप्लीकेशन देने के बाद उसका इल्म होता है। सैकड़ों वाक़ियात जो ऐसे हो रहे हैं मेरे मोहतरम बुजुर्गों, इसी वजह से। अच्छा, उसका एक वो लोग जो लॉजिक बताते हैं, अगर आप किसी को समझाने के लिए जाए मुसलमान लड़के को, तो वो ये कहता है कि भाई मुझे मेरे लेवल की लड़की नहीं मिल रही है, जो मेरे लेवल का एजुकेशन है, जो मेरे लेवल का क्वालिफिकेशन है, जो मेरा सैलरी पैकेज है, मुझे वो लेवल की लड़की नहीं मिल रही है। और अगर कोई मुसलमान लड़की को आप इस तरीके से समझाने जाए तो वो ये कहती है कि मुसलमानों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि आजकल की मुसलमान लड़कियां कॉलेजों में पढ़ने से, कॉल सेंटर्स में जॉब करने से अब पैसा उनके हाथ में आ रहा है तो दिमाग ख़राब हो गया उनका। भूल गए वो अपन रिक्शे वाले की औलाद है, भंगार वाले की औलाद है, अपने बाप ने कांदे बटाटे बेचकर अपने को पाला पोसा बड़ा किया, भूल गए वो, क्योंकि सैलरी हज़ारों में आ रही है। अब मैकडोनल्ड और KFC की आदत लग गई इनको, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया उनका। यहाँ तक कि अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे मोहतरम दोस्तों, दुनिया के छोटे से फ़ायदे के लिए, इसीलिए कुरान में क्या कहा, वला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ अअजबतकुम। अगर मुसलमान बांदी है, बांदी एकदम आखिरी दर्जा हो गया, जो आज के मुस्लिम नौजवान को कम पढ़ी लिखी नहीं पसंद आ रही है, देखने दिखाने में 19-20 पसंद नहीं आ रही है, घर का यानी अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे मोहतरम दोस्तों, आज के मुसलमानों के ये जो सारे नखरे हैं, ये सारे मसाइल है, ये सिर्फ पैसे के गर्मी की वजह से। हाँ, जैसे हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे ना कि पैसे की गर्मी, रास्ते से भी चलेगा तो सीधा नहीं, थोड़ा टेढ़ा चलेगा। क्यों? मैं भी कुछ हूँ बोले। मोटरसाइकिल पे भी बैठेगा तो टेढ़ा चलाएगा, क्यों? मैं भी कुछ हूँ। मौलाना बोलते थे कार में भी बैठा तो ऐसा टेढ़ा बैठ के स्टीयरिंग पे बैठेगा, क्यों?
बोले मैं भी कुछ हूँ। मौलाना आगे फरमाते थे यहाँ तक कि अगर कुत्ता भी कार में बैठा तो वो भी मुंडी बाहर निकाल के बैठता। बोले मुझे देखो मैं भी कुछ हूँ, मैं थोड़ी कम हूँ बोले किसी से। हमारे मौलाना ये जो मिसालें देते थे, अल्लाह हमारी मौलाना के कब्र को नूर से भर दे और लाखों रहमतें मौलाना के ऊपर नाजिल फरमाए। वाकई में एक एक बात आज मैं मौलाना की सुनता हूँ ना, मुझे अपनी आंखों से नजर आती है। तो पैसे की जो गर्मी है, मुसलमानों का हाल ये है। एक साहब ने मुझसे कहा, मौलाना बोले हमारे लड़के के लिए, हमारे लड़की के लिए लड़का देखो। मैंने कहा अच्छी बात है, मैं देखता हूँ। कैसा लड़का चाहिए, क्या चाहिए? बोले अपने को तबलीग के काम से लगा हुआ हो, साल को चिल्ला लगाने वाला हो, महीने को 3 दिन लगाने वाला हो, 5 वक्त का नमाजी हो, 1 रुपया भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं, हलाल कमाई कमाने वाला हो। अपने को तो अल्लाह ने कुछ कमी किया क्या? बोले। उसके बाद में आए वो लड़की वाले, वो लड़के के घर पे मैंने लेकर आया। देखे उन्होंने लड़के का घर देखे, माशाल्लाह उनकी हमने शाही दावत की है, सब कुछ हो गया, चले गए वो वहाँ से। मैंने कहा देखो भाई लड़का 5 वक्त का नमाजी है, पाबंद है, मस्जिद को लग के ही माशाल्लाह उसका मकान है। मस्जिद में अगर जमात भी खड़े रही तो उसके घर में पूरी आवाज़ आती है। इतना अच्छा लड़का तुमको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। नहीं मौलाना वो सब बातें सही है, मगर कैसा है, वो मेहमान जो थे ना हमारे साथ में, हमारे भाई बोल रहे थे यार उनके घर के छत पे जो है ना पीओपी नहीं करे हुआ है। बोले हाँ नहीं, पुराने ख्यालात के लोग दिख रहे, गाँव खेड़े से आए हुए, इनको पिए वो जो है ना ये सब मालूम नहीं है शायद, तो वो कैसा अपना नहीं जमींगा। बोले वहाँ पे मुसलमान के जो है ना मेरे मोहतरम दोस्तों, ऐसी ज़रा सी बातों पर से रिश्ते जुड़ और टूट रहे हैं। आप मुझे बताओ ना, रिश्ते के टूटने और जुड़ने का घर के कलर, दीवारों और पीओपी से क्या लेना देना है? तो ये जो मसला है मेरे मोहतरम दोस्तों, मुसलमान एडजस्ट करने को तैयार नहीं, जो बेईमान लड़के और बेईमान लड़कियों के साथ में। अच्छा इसके नुकसानात क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। मैं BBC लंदन की वेबसाइट के ऊपर एक मुसलमान लड़की का इंटरव्यू देख रहा था, हरियाणा के एक नौजवान लड़के से। वो गुड़गांव के किसी कॉल सेंटर में जॉब करती थी, वहीं पे उसको उस लड़के से मोहब्बत हो गई, दोनों ने तय कर लिया हमको शादी करने का है। अब लड़की के माँ बाप समझा रहे उसको, अरे बेटा मत शादी करो, हम मुसलमान हैं, इस्लाम में हराम है, नाजायज़ है, शिर्क है, जहन्नुम में जलना पड़ेगा। मगर वो जो होता है ना मेरे मोहतरम दोस्तों, इश्क और मोहब्बत का भूत जो होता है वो इंसान को अंधा बना देता है। हाँ बोलते नहीं क्या, वो दिल आया गधी पे तो परी क्या चीज़ है। बोले दिखता ही नहीं उसको कुछ, उसको खाली अपना आशिक नज़र आता है, और वो आशिक भी उसको ऐसे ऐसे ख्वाब दिखाता है, तेरे लिए आसमान से चांद तारे तोड़ के लेके आ जाऊंगा थैले में भर के। बोले मैं, हालांकि शादी होने के बाद में जो है कांदे बटाटे के वांदे आ जाते। हाँ नहीं, जवारी बाजरी भी ससुरे को ले जाके देना पड़ती बाज दामादों के घर पे, वो बात अलग है। लेकिन लड़की को ऐसा लगता है कि बस मेरे लिए पूरी दुनिया में अगर कोई है तो यही मेरा सिकंदर आजम है, इसके अलावा मेरे लिए दुनिया में कोई भी नहीं है। अब वो लड़की का भी ऐसा ही हुआ। ये इंटरव्यू है BBC की वेबसाइट पे, आप भी देख सकते हैं। उसने शादी कर ली उस गैर के लड़के से। उसने तो सिर्फ वो लड़का देखी, उसके पीछे का बैकग्राउंड पता ही नहीं, उसको मालूम ही नहीं है। कोर्ट मैरिज हो गया उनका, बाज़ाब्ता गैरों के रस्म और रिवाज के साथ में भी उसने शादी कर ली। माँ बाप से बगावत, अपनी कौम से, समाज से, सबसे बगावत। अब जब लड़के के घर पर गई, वहाँ जाने के बाद पता चला कि उस घर में छोटे से लेके बड़े तक हर आदमी को शराब पीने की आदत है। यहाँ तक कि वो घर की सारी औरतें, वो भी जब तक रात में शराब नहीं पीती उस वक्त तक में बिस्तर पे नहीं जाती। अब पूरी मजलिस जमी हुई है, और ये वो मुसलमान घराने से उस घराने के अंदर गई जिस मुसलमान घराने में शराब का पीना तो दूर, शराब का नाम लेना भी जायज़ नहीं है। अब ये मुसलमान लड़की को खींच के बिठा रहे हो, अरे बोले बेटा अब तुम तो हमारे इसमें आ गए, अब जो हम कर रहे हैं वो हमारे साथ में शामिल हो जाओ। उसने कहा नहीं, मैं तो शराब नहीं पी सकती। अब सारे गलत काम हो रहे हैं। ससुरे ने अपने बहू का हाथ पकड़ लिया बुरे काम और गलत काम के लिए। ये मुसलमान लड़की उसका हाथ छुड़ा के भागी अपने शोहर के पास। शोहर ने बोला उसमें क्या गलत बात है? बोले मेरा बाप है ना, बोले कोई दूसरा थोड़ी है बाहर का आदमी। तब उसको जाकर पता चला कि एक मुसलमान घराने में, मुसलमानों के कल्चर में और गैरों के घराने और गैरों के कल्चर में क्या फ़र्क होता है। क्योंकि मेरे मोहतरम दोस्तों, गैरों के पास में दीन इस्लाम कुछ भी नहीं है।
मैं आपको बताता हूं, खुद हमारे अपने मुल्क के अंदर लद्दाख, नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स ऐसे हैं, वहां पे आज भी अगर घर में 4 भाई है, 5 भाई है, तो सिर्फ एक लड़की से शादी की जाती है। मैं आपको कुछ 2000 साल पुराना वाकया किस्सा नहीं सुना रहा हूं। हर आदमी के पास में मोबाइल है, गूगल में जाओ, तहकीकात करो, आपको सब पता चलेगा। इंडिया के अंदर आज भी, हमारे मुल्क के अंदर स्टेट्स है, नॉर्थ ईस्ट के लद्दाख के अंदर, वो एरियो के अंदर, और वो लोगों का लॉजिक ये है कि बोले अगर हम हमारे घर में हर लड़के के लिए बहू लेकर आएंगे, उसको खिलाएंगे कहाँ से? इसलिए 4 लड़कों पे भी एक औरत काफ़ी है, 3 बेटे हैं, उनके लिए भी एक बहू काफ़ी है। मुसलमान समाज में तो ऐसा नहीं चलेगा, मगर अब लड़कियों को खाली वो लड़का अपना सिकंदर आजम नजर आ रहा है, उसको उसके पीछे के जो बड़े बड़े रावण बैठे हुए हैं वो मालूम ही नहीं है, कैसे कैसे शैतान है उसको मालूम ही नहीं है। और दूसरा वाकया ये भी मौजूद है, एक मुसलमान लड़की हैदराबाद के अंदर ऐसी किसी कंपनी में जॉब किया करती थी, रिसेप्शनिस्ट की, जो जैसे ही हम कंपनी के गेट में दाखिल हुए बैठे हुए होते हैं। अब उसी के अंदर जो है एक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का हेड था, गैर मुस्लिम, उसकी उम्र थी 55-60 साल, ये लड़की की उम्र थी 22-23 साल। उसकी ऑलरेडी ओडिशा के अंदर बीवी, उसने इससे कहा कि मेरा कोई नहीं, मैं आर्मी में था, रिटायर हो गया, मैंने शादी ही नहीं किया। अब उसने इसको चक्कर में लिया और बोले मैं भी मुसलमान हो जाता हूँ, अपना मस्त 5 रुपये की जाली की टोपी ले लिए, पेन लिए सर के ऊपर, इसको लगा कि हो गया वाकई में भी मुसलमान, कर ली उसने इसके साथ में कोर्ट मैरिज। वो 55-60 साल का बूढ़ा, ये 22-23 साल की लड़की, और उसके बाद में इस लड़की को उसने 2 बच्चों की माँ बना दिया। और उसके बाद इसको लेकर गया उड़ीसा, वहाँ ले जाने के बाद जब वो देख रही है उसके घर में तो सब गैरों का माहौल है, सब बुतों की परस्तिश हो रही है, गैरुल्लाह की इबादत हो रही है। अब वो लड़की उन लोगों से ये करने लगी, उन्होंने कहा नहीं हमारे घर में रहना है तो तुझे भी अपने मांग के अंदर जो है भरना पड़ेगा, तुझे भी अपने गले के अंदर पहनना पड़ेगा, वो सब भूल जा, अब तू मुसलमान है, कुछ नहीं है तू, अब तू यहाँ आ गई, अगर तूने यहाँ से जाने की भी बात निकाली तो तुझे और तेरे दोनों बच्चों को हम लोग क्या हाल करेंगे तू सोच भी नहीं सकती। ये मैं मेरे मोहतरम दोस्तों आपको मेरे दिल से नहीं सुना रहा हूं, उस लड़की का इंटरव्यू मौजूद है आज भी एक न्यूज़ चैनल के इसके ऊपर, मैंने खुद वो पूरा सुना हूं। तो ये मैंने आपको खाली 2 मिसालें दिया। तो जो भी मुसलमान इस तरीके से गैरों के साथ, चाहे लड़का हो या लड़की हो, जोश जज्बात में निकाह करते हैं, ऐसी उनकी जिंदगियां बर्बाद होती है। और जो लड़के भी मुसलमान उनके साथ में निकाह करते हैं, मेरे मोहतरम दोस्तों, जो आने वाली औलादें हैं उनका क्या हाल होता है। अब औलाद पैदा हो गई, औलाद पैदा होने के बाद बाप बोल रहा है वो बच्चों को, बेटा रमज़ान का महीना है, हम लोग मस्जिद में चलेंगे। माँ बोल रही है कौन सी मस्जिद, किसकी मस्जिद, कोई मस्जिद वस्जिद नहीं है। अब वो बाप, मुसलमान बाप, क्योंकि मेरे मोहतरम दोस्तों ये खाली जवानी का जोश नहीं है, जुम्मा 8 दिन का, पूरी जिंदगी गुजारना है, आने वाली औलादें हैं, नस्लें हैं, फिर औलादों की औलादें हैं, पूरी जिंदगी का अजाब है उस इंसान के लिए कि पैदा होने वाली औलादों को माँ ने बुत परस्त बना दिया, बाप बेचारा मुसलमान क्या मुसलमान रहा, और जो औलादें उसके सामने पैदा हुई वो बुतों की परस्तिश कर रही है, बाप रोक भी नहीं सकता। और बेटी उन बच्चियों, उसकी बीवी उन पैदा होने वाले बच्चों की शादियां सब गैरों के घरों में करा रही है, ये बाप कुछ भी नहीं कर सकता। इसके लिए मेरे मोहतरम दोस्तों, मुसलमान के लिए अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर मर्द है तो नेक सालेह दीनदार मोमिना औरत तलाश करे, और अगर औरत है तो वो भी दीनदार मोमिन मर्द तलाश करे, इसलिए कि मुसलमान मुसलमान ही होता है, भले कितना गुनहगार हो एक दिन सुधर जाएगा, लेकिन कम से कम उसके दिल का ईमान तो बाकी रहेगा। इसके लिए मेरे मोहतरम दोस्तों ये आयत कुरान में नाजिल हुई। अब इसके आगे हम बढ़ते